बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वॉइस क्लियर है जी? प्लीज रेज योर हैंड। हसन गुल, मिसाम, बशीर। लो जी, लगता है कि आवाज क्लियर। किसी एक को अनम्यूट कर दो। हसन। यस सर, ओके, क्लियर है आपकी बात। क्लियर है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, अब आज थोड़ी सी बातें हम कानून की और करेंगे और फिर हम अपनी डेफिनेशंस जो है वो स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, अगर हम बात करें कि जी कानून हर हर एक के लिए है और फिर गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज करती है। डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, डिफरेंट लोगों ने इसको डिफाइन किया है। ओब्लिगेशंस हैं, राइट्स हैं। हमारे टैक्स का मकसद क्या है कि टैक्स कलेक्ट करें, गवर्नमेंट का मेजर रेवेन्यू आएगा, उससे पब्लिक प्रोजेक्ट्स करेंगे। और लाइक हम जैसे करेंगे एहसास प्रोग्राम जी, उस वहां से हम पे ऑफ करेंगे। जाहिर है, रोड्स, ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना गवर्नमेंट का काम है। वो कहाँ से करती है? यही जो आपके टैक्सेस कलेक्ट होते हैं वहीं से करती हैं। स्टेट के अपने एक्सपेंडिचर्स हैं, आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज हैं। खैर, वहां से भी टैक्स कलेक्ट होता है। सोर्सेज ऑफ लॉ हमने बात कर दी थी। लेजिस्लेचर, हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बात करें तो वो लेजिस्लेटर है, कानून है। रूल्स हैं, इनकम टैक्स रूल्स जिसको हमने कहा था। प्रोसीजर लॉ है, प्रेसिडेंट्स हैं। कोई केस लॉ है। देखो, केस लॉज में टैक्स में हमेशा डेवलपमेंट रहती है। आज मुझे 22 साल हो गए, बल्कि 23rd ईयर स्टार्ट हो गया मुझे टैक्स प्रैक्टिस के अंदर। बट आई स्टिल बिलीव दैट आई एम द स्टूडेंट ऑफ द लॉ। आज भी नई चीजें ऐसी आती हैं कि जहां पे हम एक डेवलपमेंट करते हैं, हम नई चीज सीखते हैं, हम नई चीज जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, हम कानून की डेवलपमेंट का सोचते हैं। परसों मेरे पास एक केस आया जो कि मेरे पास 23 ईयर्स में इस तरह का केस लॉ नहीं आया था। बट उसके ऊपर रिसर्च करके उसका कुछ ना कुछ चीजें निकली। खैर, ये चीजें इस तरह होती हैं जो हमारा फिर वही कानूनी नुक्ता नगाह। देखो, ये इंसान का बनाया हुआ कानून है, ये अल्लाह का बनाया कानून नहीं है, ये मुकम्मल किताब नहीं है। जो इंसान का बनाया हुआ कानून कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता। तो उसमें डेवलपमेंट होती है। जब डेवलपमेंट होती है तो वो फिर केसेस जब बनते हैं, केस लॉज बनते हैं, केस लॉ बनते हैं तो वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा तक के सेटल होते हैं। कस्टम्स हैं जी, कुछ हमारे कस्टम्स हैं, कुछ बातें हमारे रहन सहन के मुताबिक भी हल हो जाती हैं, हम मिलजुल के भी हल कर लेते हैं। या आखिर में वो कहते हैं एग्रीमेंट्स। एग्रीमेंट्स, शायद आपने वो एग्रीमेंट्स ये है कि हम बैठ के, कोई टैक्स किसी को बहुत ज्यादा लग गया तो हम कहते हैं यार ये अनजस्टिफाइड टैक्स लग गया, आओ तुम बताओ कितना बैटरी टैक्स देना चाहते हो, और मिलजुल कर टेबल पे बैठ के सेटल कर लेते हैं। और तुम जमा कितना कराने को तैयार हो, बजाय हम अपील्स में जाते जाएं, धक्के खाते जाएं। हम आपको कोई करोड़ों टैक्स लगा दें, तुम अपील्स करते रहो, कानूनी जंग लड़ते रहें। आए हम टेबल पे बैठे और टेबल पे मिलके बैठ के जो है वो सॉर्ट आउट कर लें। यहाँ फिर वो ऑडियंस की बात हो रही है। वही 120 डेज के अंदर अगर किसी ने रात को न्यूज सुनी है तो रात को न्यूज में बड़ा हेडलाइन चल रही थी, ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बहुत सारी अमेंडमेंट्स साइन ऑफ कर दी। कल रात को भी बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई हैं। खैर, उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स जो हैं वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। कुछ एक तो होंगी, वो इफेक्ट अगर होंगी तो हम वहां पे जाके रेलिवेंट जगह पे जाके देख लेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आप पूरा आपके सिलेबस में नहीं है। सी फैम में जब आप जाते हैं तो वहां इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और सेल्स टैक्स एक्ट पूरे का पूरा आपके सिलेबस में है। यहाँ पे आपका कुछ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के कुछ सेक्शंस हैं और रूल्स हैं, और आगे स्केजुअल्स आएंगे, वो मैं बात करूंगा। इस तरह कुछ चीजें जो वो आपका सिलेबस का हिस्सा है। तो रात को प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया। अब देखें, कल प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, ऑर्डिनेंस अप्लाई हो गया, अमेंडमेंट्स हो गई, वो एप्लीकेबल भी हो गई। अब आप सोचते हैं गवर्नमेंट को इतनी जल्दी क्या थी? अब अभी आज हम बात करें तो बजट में 120 ही रहते हैं अभी। यानी कि बजट आना है, और बजट आपको पता है 30 जून को बजट में मंजूर होना ही होता है, जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर की इधर हो जाए। लेकिन हर गवर्नमेंट बजट जरूर अप्रूव होता है। क्यों? 1 जुलाई को उस नए बजट के मुताबिक पूरा मुल्क का निजाम चलना होता है। आप निजाम को नहीं रोक सकते। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने वो वाली सारी अमेंडमेंट्स कर दी, ऑर्डिनेंस के जरिए कर दी, कानून अप्लाई कर दिया। अब चूंकि असेंबली वजूद में है, उन्होंने अब क्या करना है
इन्हीं अमेंडमेंट्स को बजट के अंदर शामिल करना है और फाइनेंस एक्ट में लाके पार्लियामेंट में अप्रूव करवा देना है विद इन 120 डेज होके। आज अगर देखें तो आज क्या 26 मार्च है, तो 30 जून तक बजट अप्रूव होना ही होना है। 120 दिन शॉर्टर टाइम है। ऑर्डिनेंस अप्लाई हो गया, कानून इंप्लीमेंट आज से हो गया, ठीक है। अब उसकी मंजूरी करवाना है विद इन 120 डेज कंपल्सरी। अब इसी को शामिल करेंगे बजट के अंदर, फाइनेंस एक्ट के अंदर, फाइनेंस बिल के अंदर। जब वो तकरीर करेगा वो हमाद अजहर, तो वो सारी क्लासेज ये डिस्कस करेगा, जनाब ये भी मंजूर करनी है, तो असेंबली मंजूर कर देगी और ये कानून का हिस्सा बन जाएगा। ये थोड़ी सी अच्छा हुआ जो रात को, अगर आपने किसी को न्यूज सुनी है तो ड्रामों के अलावा, पता नहीं या पबजी के अलावा। जी आगे चलें जी, पीछे आइएगा। अच्छा फिर जी कानून के हिस्से कौन कौन से होते हैं? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, फिर आपका रूल्स है, फिर आपके कोई ना कोई नोटिफिकेशन सर्कुलर्स आते रहते हैं। नोटिफिकेशन होते हैं एसआरओस, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर। ये बेटा क्या होते हैं? स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर। एसआरओस। सर्कुलर्स क्या होते हैं? सर्कुलर्स बाज़ औक़ात कानून की क्लैरिफिकेशन आती है, यानी कभी कानून समझ नहीं आ रहा तो कानून एग्जाम्पल के साथ बता देता है कि यार इसकी ये क्लैरिफिकेशन है। एसआरओ जब कोई छोटी अमेंडमेंट करनी हो, बोर्ड ने पावर रखी हुई है जी, आज से टैक्स 2 से 2.5% हो जाएगा इसके ऊपर, तो एसआरओ इशू कर दिया। अब रिवाज खैर एसआरओ इशू करने का कम हो गया, लेकिन फिर भी अभी भी एसआरओ इशू होते हैं। कभी गवर्नमेंट जो है वो क्लैरिफिकेशन के चक्कर में टैक्स रेट्स भी बढ़ा देती है, एसआरओ इशू कर देती है। और सर्कुलर्स भी सर्कुलर्स और एसआरओ में फर्क क्या है कि सर्कुलर्स हमेशा इन द लाइट ऑफ द ऑर्डिनेंस आता है। सर्कुलर हमेशा इन द लाइट ऑफ द ऑर्डिनेंस आता है। जनाब मेरी रिटर्न की डेट है, रिटर्न हमने फाइल करनी है। अब डेट गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है, कानून में तो वही लिखी हुई जो कानून में लिख दी गई। अब जो डेट बढ़ाना है ना, उसके लिए क्या इशू होगा? उसके लिए सर्कुलर इशू हो जाएगा। मसलन कि हम कहते हैं जी आज लास्ट डेट है रिटर्न बनाने की, गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं भाईजान काम मुकम्मल नहीं हो रहा, प्रेशर है, डेट बढ़ा दें, तो गवर्नमेंट क्या इशू करेगी? सर्कुलर इशू करेगी। या गवर्नमेंट सर्कुलर इशू कर देती है फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ द आपका लॉ। एसआरओ को या गवर्नमेंट ने छोटी मोटी एफबीआई अमेंडमेंट करनी हो ना, जिसके लिए असेंबली से अप्रूवल की जरूरत ना हो, जिससे असेंबली से अप्रूवल की जरूरत ना हो, तो एफबीआर खुद एसआरओ इशू कर देता है। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? फिर आपके पुराने केस लॉस, जजमेंट, इंटरप्रिटेशन, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन जो है वो, हम कानून जब हम पढ़ते हैं तो हम फिर बड़ा लड़ाई भी करते हैं जी कानून पढ़ते हुए। और मतलब कल मैं एक छोटा सा केस लॉस की बात करता हूँ, जस्ट एक आपको एग्जांपल देने लगा हूं मैं केस लॉ की। गवर्नमेंट ने ये कहा हुआ है कि अगर कोई ब्लड रिलेशन अच्छा देखिए, मियाँ बीवी ब्लड रिलेशन है, ठीक है जी। तो अगर कोई मियाँ ने अपनी बीवी को कोई गिफ्ट देना है, गिफ्ट मीन्स रुपया अमाउंट, कैश गिफ्ट करना है, तो लॉ कहता है बैंकिंग चैनल के जरिए देगा, बैंक से पेमेंट करेगा, क्रॉस चेक बैंक, मियाँ के बैंक अकाउंट में जाके बीवी के बैंक अकाउंट में जो है वो अमाउंट रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। भाई ने भाई को गिफ्ट देना है तो क्रॉस चेक, वो भी ब्लड रिलेशन है। भाई ने बहन को देना है, वो भी ब्लड रिलेशन है। बाप ने बेटे को देना है, बाप ने बेटी को देना है, तो वो भी ब्लड रिलेशन है। लेकिन लॉ कहता होगा बैंकिंग चैनल, बैंकिंग चैनल के बगैर आप गिफ्ट नहीं दे सकते। अब कल मेरे पास एक केस लॉ आया, वो बंदा कहता है मैंने अपनी बीवी को प्राइज बॉन्ड लेके दिया, मैंने अपनी बीवी को प्राइज बॉन्ड लेके दिए। कहता प्राइज बॉन्ड मैं बैंक से कैसे घुमाऊं, मैं तो प्राइज बॉन्ड गिफ्ट कर दिए और ये मेरे पास थे, मैं दे दिए, और अब साबित करें। अब जनाब ये एक नया कानूनी नुक्ता आ गया जिसको लॉ में एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। अब होगा क्या? अब हाई कोर्ट में जाके लड़ेंगे, कानून की जंग लड़ेंगे, बल्कि ट्रिब्यूनल इसके ऊपर डिसीजन भी दे बैठा है। हायर कोर्ट्स दरमियान में है, अभी ट्रिब्यूनल आपको समझ नहीं आएगी। ट्रिब्यूनल आप समझ लें जहां पे आपकी सुनवाई होती है।
अपील करते हैं। वो कहता है नहीं जी मियाँ बीवी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां कैश गिफ्ट भी चल सकता है। लेकिन ये कानूनी जंग है। मैं सिर्फ आपको एक कानून का नुक्ता नजर बता रहा हूं कि कानून हमारे स्फीयर ऑफ लाइफ को कवर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कवर कर सकता? ये इंसान का बनाया हुआ कानून है। अब अभी मैंने आपको बैठे बैठे एग्जांपल दे दी। प्राइस बॉन्ड बैंक से मैं बैंक में जमा कराने जाऊं, उसको को अच्छा इसको क्रॉस करो मेरी बीवी के नाम और उसको क्रॉस करो और वो रिसीव करे, ऐसा हो नहीं सकता। ये नहीं, कल को उसने जी, अब हमारा टैक्स अफसर खड़ा पड़ा हुआ है, हम कहते हैं हम जस्टिफाइड है। अब क्या होगा कि शायद वो टैक्स लगा दें, हम ऊपर जाएंगे और ये कानूनी नुक्ते के ऊपर लड़ेंगे। फिर वो हायर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वो माइट भी किसी और के लिए फायदेमंद हो जाए। कल को कोई और गिफ्ट करे, वो कहे भाईजान वो देखे हाई कोर्ट ने कहा हुआ था कि प्राइस बॉन्ड जायज है। तो बहरहाल बैंकिंग चैनल इज एन वेरी इंपॉर्टेंट चैनल विद रिस्पेक्ट टू फाइल योर मनी ट्रेल। अच्छा, हम लफ्ज ना मनी ट्रेल हमारे यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप हमारे लिए जो ना मियाँ साहब का केस था ना, वो हमारे लिए एक स्पेशल केस लॉ था फॉर द टैक्स प्रोफेशनल्स। अगर हम ये कहते सॉरी टू से, मुझे वो डिस्कस करना पड़ता है, वो हमारी एक हिस्ट्री का केस है इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल एफिलिएशन। अगर वो कतरी खत माना जाता, जिस दिन कतरी खत पेश हुआ था, तो आई एम सिटिंग विद माई, मैं किसी केस में कमिश्नर के पास बैठा था, सामने टीवी लगा हुआ था, तो साथ ही ब्रेकिंग न्यूज कर चली गई थी जी, वो अकरम शेख साहब वकील थे उनके, तो उन्होंने कतरी खत पेश कर दिया मनी ट्रेल। हमने कहा लॉ जी केस हार गए मियां साहब एट स्पॉट। जितने भी वहां लोग बैठे उन्होंने कहा लॉ जी केस हार गए, और वही हुआ। वरना हर बंदा कहता है मनी ट्रेल इज कंपलसरी। मैं कोई प्लॉट खरीदूंगा तो भाईजान गवर्नमेंट मुझसे पूछेगी भाई पैसा कहां से आया। मैंने कोई घर खरीदा है, गवर्नमेंट मुझसे पूछेगी पैसा कहां से आया। मैंने इन्वेस्टमेंट की है, मैंने कॉलेज बनाया है, गवर्नमेंट पूछेगी पैसा कहां से, इन्वेस्टमेंट कहां से है। पहले वो साबित करो कि वो तुम्हारे पास दो चीजें भाईजान, एक व्हाइट कैश एक ब्लैक कैश है, पल्ले बांध लें टैक्स पड़ते हुए। व्हाइट कैश क्या है? जिसके ऊपर हमने टैक्स पे किया है। व्हाइट कैश क्या है? जिसके ऊपर आपने टैक्स पे किया है। ब्लैक कैश क्या है? जो आपने कमाया तो है। हम हम ये नहीं कहते कि वो हलाल और हराम के चक्कर में नहीं पड़ते। हम आपने बिजनेस से कमाया, लेकिन सरकार की नजर में वो ब्लैक मनी है। क्यों? उसके ऊपर टैक्स पेड नहीं है। तो मैंने कोई भी चीज खरीदनी है तो मनी ट्रेल इज एन कंपल्सरी। आपकी आपने अकाउंटिंग पढ़ी थोड़ी बहुत, फिर अकाउंटिंग की बात आ जाएगी। कैश बुक, कैश बुक जीरो हो सकती है, कैश एंड जीरो हो सकता है, कैश एंड नेगेटिव नहीं हो सकता। कोई बंदा ये नहीं कह सकता मेरी जेब में मनफी 20 रुपए हैं। बहरहाल ये बातें चलती रहेंगी जी। ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था जी, आज इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। इंट्रोडक्शन में कोई सवाल है तो वो बोल दें जनाब। किसी का कोई सवाल इंट्रोडक्शन में तो बोल दें, मैं फिर डेफिनेशन पे जाने लगा हूं जी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉ? हमारा पूरा ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस के अंदर हमारे पूरे डिफरेंट चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के अंदर हमारे डिविजन्स हैं, चैप्टर पार्ट्स हैं, पार्ट्स के अंदर हमारे डिविजन्स हैं, फिर सेक्शंस हैं। सेक्शंस के बाद मैंने आपको बता दिया कि सेक्शन के आगे मेन सब सेक्शंस हैं, सब सेक्शन के आगे क्लासेस हैं, क्लासेस के आगे सब क्लासेस हैं। ये कानून इसी तरह ले जी। रेहान शेख क्या कहता है जनाब? हाँ जी रेहान। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर ऐसा एसआरओ और सर्कुलर का दोबारा बताना एक बार किसकी इनलाइटमेंट होता है? एसआरओ तो बेटा कोई एसआरओ तो कोई टैक्स थोड़ा बहुत चेंज करना हो ना, तो एफबीआर के पास पावर है कि वो कर सकता है। यस सर। और सर्कुलर सर्कुलर? जो है ना, सर्कुलर इन द लाइट ऑफ द ऑर्डिनेंस एक्सप्लेनेशन इशू होती है। जो ऑर्डिनेंस में लिख यस दिया गया सर। ना सर्कुलर, उसी एक्सप्लेनेशन होती हाँ है। जी सर। चलो ठीक है सर। और मनी ट्रेड क्या होता है? मनी ट्रेल पुत्र, मनी ट्रेल अकाउंटिंग पढ़ी है ना कि नहीं यस पढ़ी सर। अकाउंटिंग? कैश यस बुक, सर बड़ी है। कैश बुक, ओके थैंक यू सर। कैश बुक क्या है? मनी ट्रेल है। बड़ी आसान अल्फाज बता रहा हूँ। कैश बुक क्या है? मनी ट्रेल ही मनी है किसी ट्रेल। के बंदे की। भाईजान ए कैश आया, ए खर्चा गया, ए बच गया, ए आया, ए खर्चा गया, बच गया। ये पैसे है, इससे ये प्लॉट ले लिए, ये बच गया। ये क्या है? डेबिट क्रेडिट क्या है? मनी मनी ट्रेल, ट्रेल। मनी ट्रेल।
मियां साहब मनी ट्रेल ही दे सके। अगर मियां साहब साबित कर देते कि पैसा बैंक चैनल से गया है तो केस मियां साहब जीत जाना था। अच्छा सर मनी ट्रेल यानी कि टैक्स में लाजमी है। टैक्स में कंपलसरी है मनी ट्रेल। आजकल आप फिर मनी ट्रेल का बड़ा जिक्र आप सुन रहे होंगे, अगर आप फॉलो करें मीडिया पे वो बाजी फायदा का, क्योंकि मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि वो तो ही ने दादन लग जाए। काजी फायज ईसा साहब का केस चल रहा है एंड देयर सेम केस, उनसे मनी ट्रेल ही मांगी जा रही है कि लंदन उनके पास भी लंदन फ्लैट्स हैं उनकी मिसिस के नाम। अगर वो केस फॉलो कर रहे हैं, सरीना ईसा उनकी मिसिस का नाम है, उसके उसके लंदन फ्लैट्स हैं, उसे पूछ लें भाई ना मनी ट्रेल दे दें। यस ठीक सर। ठीक है जी। थैंक यस सर, थैंक यू। उनसे मनी ट्रेल मांगते हैं तो वो आगे से, अब मैं कुछ नहीं कहता, ये ना हो कि मेरे ऊपर तो नहीं अदालत लग जाए। नहीं जी, आगे चलते हैं जी हम ठीक है, थैंक यू। आगे चलते हैं जी हम। अच्छा जी, ये सेक्शन है जी, ये नंबरिंग बताई गई है कि यहाँ सेक्शन में कौन से हैं, यहाँ कौन से हैं, यहाँ कौन से हैं। ये आपका सिलेबस से रिलेटेड है। आप देखिए आपके सारे सेक्शन आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, दरमियान में मिसिंग भी होंगे। ये खैर ओवरऑल बताया गया है, लेकिन इसमें से जो हमारा सिलेबस है वो कम है, वो किताब के हिसाब से हम चलेंगे। स्केजुअल्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। स्केजुअल हैं हमारे कुछ, ये 9 स्केजुअल हैं जी हमारे, अब 9 से भी आगे चले गए हैं। अब तो 12 तक पहुंच गए हैं। हमारे जो रेट ऑफ टैक्सीज है ना जी, किताब के अंदर नहीं दिए गए। हमारे रेट ऑफ टैक्सीज किताब के अंदर नहीं दिए गए, वो कहां जाके दिए गए, वो फर्स्ट स्केजुअल में दिए गए। रेट ऑफ टैक्स, सारे रेट ऑफ टैक्स, सैलरी के ऊपर कौन सा लगता है, प्रॉपर्टी के ऊपर कौन सा लगता है, बिजनेस के ऊपर कौन सा लगता है, एओपी के ऊपर कौन सा लगता है, कंपनी के ऊपर कौन सा रेट ऑफ टैक्स है, वो फर्स्ट स्केजुअल के अंदर है। सेकंड के अंदर कुछ गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दी हुई है, टैक्स कंसेशन दिए हुए हैं, टैक्स बेनिफिट्स दिए हुए हैं। गवर्नमेंट का मकसद सिर्फ टैक्स लगाना नहीं होता, गवर्नमेंट का मकसद मुल्क की तरक्की भी होता है। गवर्नमेंट ने यह भी देखना होता है कि भाईजान मुल्क, जिस मुल्क की चिमनियों में से धुआं निकलता है मुल्क वही तरक्की करता है। तो चिमनियों से धुआं निकलने के लिए कुछ टैक्स रिलीफ भी देना पड़ता है। लाइक आपका ये सही वाला फीडबैक, यहां पे गवर्नमेंट ने कहा यहां पे इंडस्ट्री लगाएं, हम आपको प्रॉफिट के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, हम आपको 10 साल के लिए आपसे टैक्स माफ है, जाएं आप लगाएं। तो गवर्नमेंट इस तरह की टैक्स कंसेशन देती रहती है। थर्ड में जी डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, सरकार की अपनी डेप्रिसिएशन है जी, अपने कानून है। हम अकाउंट, यहाँ पे हमारी बड़ी बड़ी लड़ाई है जी अकाउंटिंग वालों से। अकाउंटिंग वाले अपनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, हम अपनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। और एक आपका यहाँ पे आएगा प्रोविडेंट फंड, बस यही आपसे रिलेटेड है, बाकी स्केड्यूल आपसे रिलेटेड नहीं है। कुछ थोड़े से पार्ट यहाँ पे है, कोई का ये तकरीबन पूरा है, और थोड़ा सा आपका प्रोविडेंट फंड का, बाकी स्केड्यूल आपसे रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। आगे चले जी, ले जी। अब हम आते हैं डेफिनेशन के अंदर। अच्छा बच्चों, जो डेफिनेशन दी गई है ना जी, डेफिनेशन दी गई है एबीसी के हिसाब से। हर को डेफिनेशन ए से शुरू हो रही है, सबसे पहले है, फिर बी, फिर ये मैं कानून की बात कर रहा हूं, ये मैं कानून की बात कर रहा हूं। अगर मैं आपको सारी डेफिनेशन पढ़ाना शुरू कर दूं तो मैं चाहे 2 महीने डेफिनेशन पढ़ाता रहूं, और डेफिनेशन के अंदर ही बड़े कानून, अंदर कानून रिलेट हो रहा है। हमने डेफिनेशन वो पढ़नी है जो हमारे सिलेबस रिलेटेड है, इसलिए यहां पहली डेफिनेशन पढ़ रहे हैं पर्सन की, जो पी से शुरू होता है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। खैर हमने परेशान क्या होना है, आपको ये भी नहीं पता था कि एबीसी के साथ शुरू होता है। तो हम डेफिनेशन सिर्फ वो पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। पहली डेफिनेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पर्सन। अगर मैं आपसे पर्सन की बात करूं, आप कहेंगे सर आप पर्सन है, और आप कहेंगे सर मैं पर्सन हूं। क्लास में कोई बीबी बैठी है, वो कहेगा सर मैं भी पर्सन हूं। बच्चा कहेगा मेरा जी फादर है, वो भी पर्सन है। मैं कहूंगा बस, हाँ जी सर बस। लेकिन कानून की नजर में अब हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं सिर्फ इनकम टैक्स के मुताबिक। अब हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। अब आप जरा दुनियादारी की बातों को भूल जाएं। दुनियादारी में पर्सन को क्या कहा जाता है, उसको छोड़ दें। अब हमने कहता है इनकम टैक्स में पर्सन क्या, पर्सन क्या होता है। सबसे पहले कहता है इंडिविजुअल, मैं, आप, कयूम भाई, अली रजा, मिस शादिया, ये सारे क्या हैं, पर्सन है।
ए कंपनी, कंपनी समझते हैं ना, कॉमला पढ़ लिया होगा। सारा लिमिटेड इनकम टैक्स का पर्सन है। एमसीबी भी कंपनी है, पर्सन है। बैंक अल्फला पर्सन है। इब्राहिम फाइबर्स पर्सन है। जितनी कंपनीज बनी है ना, सारी की सारी पर्सन है। एनएओपी ये क्या है? पार्टनरशिप। और आपको पता द टिप्स एक पार्टनरशिप है। द टिप्स हमारी जो पार्टनरशिप का नाम है वो टिप्स एजुकेशनल फाउंडेशन। ये एक पार्टनरशिप है जिसके 3 पार्टनर हैं, ए जे जी। हमारा रेगुलेटर कौन है? एफबीआर। इनकम टैक्स का रेगुलेटर कौन है? एफबीआर। अब एफबीआर के अंदर कितने टैक्स पेयर हो गए? एफबीआर की नजर में 4 टैक्स पेयर हो गए। टिप्स भी एक टैक्स पेयर है, अहमद जब्बार भी है, जुनैद सुबानी भी है, ज़ीशान अहमद भी है। आपको पता है जो बंदा बिजनेस करता है उसको एक नंबर मिलता है, उस नंबर को क्या कहते हैं? एनटीएन, नेशनल टैक्स नंबर। अब तो खैर गवर्नमेंट ने उसको शिनाख्ती कार्ड के साथ लिंक कर दिया, लेकिन कंपनी का शिनाख्ती कार्ड तो नहीं होता ना, इसलिए उसको एनटीएन बकायदा लगता है। ईओपी को भी लाता है, एनटीएन लगता है। तो पार्टनरशिप पर्सन है, कंपनी एक अलहदा पर्सन है, मैं एक अलहदा पर्सन हूं। पर्सन इन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑर्गेनाइज एस्टैब्लिश इन पाकिस्तान और एल्सवेयर। अभी क्या कहा? एल्सवेयर, कोई बाहर भी है। अभी हम याद रखें, हम 3 हिस्सों में डिस्कशन करेंगे। पहले हम स्टेटस जांचेंगे, पहले हम किस किस के ऊपर ऑर्डिनेंस एप्लीकेबल है वो जांचेंगे, फिर हम जांचेंगे किस पर्सन का स्टेटस क्या है, फिर हम इनकम की बात करेंगे, फिर हम टैक्स की बात करेंगे। अभी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, टैक्स हमारा आखिर में डिस्कशन आएगी। फेडरल गवर्नमेंट, वो फेडरल गवर्नमेंट एक पर्सन है। वफाकी हुकूमत, क्या वफाकी हुकूमत टैक्स देती है? नहीं भाईजान, वो लॉ, अभी लॉ पर्सन है, कानून की नजर में पर्सन है। फेडरल गवर्नमेंट के भी अपने एम्प्लॉइज हैं। फॉरेन गवर्नमेंट भी एक पर्सन है, फॉरेन गवर्नमेंट यहाँ को काम कर सकती है। पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ ए फॉरेन गवर्नमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी, आपने एग्जांपल पढ़, ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ा पाकिस्तान स्टडीज में? क्यों जी? ईस्ट इंडिया कंपनी ये एक एग्जांपल है पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट। पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट। मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, कुछ लोग, एक दो लोगों का ख्याल है सी पैक भी कहता है जी पता नहीं कल को क्या बनना है जी, पता नहीं चाइना ही कब्जा कर रहा है सारा कुछ आ गया। कई लोग तो ये भी एग्जांपल देते हैं, लेकिन मैं जहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ कि लाइक हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आगा खान फाउंडेशन, आगा खान फाउंडेशन दुनिया में काम करती है, यहां भी काम करती है, वो पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनकम टैक्स की नजर में 7 लोग पर्सन है। कौन कौन? मैं, कोई भी पार्टनरशिप, कोई भी कंपनी, कोई वफाकी, कोई नहीं, एक वफाकी हुकूमत, वफाकी हुकूमत एक ही है, वफाकी हुकूमत, गवर्नमेंट ऑफ यूके, गवर्नमेंट ऑफ यूएसए, ईस्ट इंडिया कंपनी और आगा खान फाउंडेशन। ये 7 लोग जो क्या हैं, ये पर्सनल डेफिनेशन में फॉल करते हैं। फिर इसको आगे उसने एसोसिएट, अब मुझे क्या अकेले को डिफाइन करना है? मैं तो मैं हूं, आप तो आप हैं, इंडिविजुअल। लेकिन एओपी को डिफाइन करने की जरूरत पेश आई। भैया एओपी कौन सी है? अगली डेफिनेशन आपकी आ गई एसोसिएशन ऑफ पर्सन की। ए फर्म, यहां लिख लें रजिस्टर्ड और नॉट, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टनरशिप एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करवाई है, ठीक है, नहीं करवाई फिर भी ठीक है। मैं और कयूम भाई सादा कागज पे 4 लाइनें लिखें कि कयूम भाई मैं और तुम पार्टनर हैं, पार्टनर हैं किसी भी काम में, हमने को ट्रेडिंग करनी है, तो भाई लॉ कहता है वो पार्टनरशिप बन गई। हमने सरकार के पास रजिस्टर करवा लिया, कहता फिर भी ठीक है, आप एओपी हो। हम किसी भी जगह लफज फर्म नहीं कहेंगे। आपने पार्टनरशिप में लफज फर्म बार बार पढ़ा होगा, हम फर्म नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? एओपी है। द टिप्स एओपी है, पार्कर एओपी है, फर्गूसन एओपी है, केपीएमजी एओपी है, ईवाई एओपी है।
ये सारी की सारी पार्टनरशिप फर्म्स हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर ही सकते हो या इंडिविजुअल या एओपी में। जहां पार्टनर ज्यादा आ जाएंगे मैं अकेला भी प्रैक्टिस कर सकता हूं, तो वहां मैं क्या होगा, सोलो प्रोपराइटर। लेकिन जहां मैं, जुनेद साहब, निशान साहब मिल गए, लाहौर पार्टनर है, ये हम क्या बन गए, ईओपी। अब किसी के पार्टनर 2 हैं चाहे 40 हैं, रहना उसने पार्टनरशिप ही है। ए हिंदू अनडिवाइड फैमिली, वेरी इंटरेस्टिंग, HUF, इसको हम कहेंगे HUF। हमारे ना, जरा समझिएगा बात, हमारे ये जो सिंध का इलाका ना, ये संगड़ वगैरह, बदीन वगैरह, ठट्ठा या बलोचिस्तान का कुछ एरिया, वहां पे ना हिंदू फैमिली ज्वाइंट रहती हैं। जो हिंदू फैमिली, ये जरा हिंदू फैमिली ज्वाइंट रहती हैं। अच्छा, वो चाचा, ताया, मामा, फूफी का पुत्र, गणेश, मुकेश, दीप, कुमार, सारे इकट्ठे रहते हैं। आप लोगों को शायद पता होगा कि वहां पे कजन मैरिज नहीं होती, वो कजन को भाई बहन समझते हैं। और उनका एक हेड है, हेड का नाम है जी कर्ता, जो कुछ नहीं करता। दिलीप ने क्या कमाया, कुमार ने क्या कमाया, संगीत ने क्या कमाया, कतरीना कैफ ने क्या कमाया, करीना कपूर ने क्या कमाया, उसने कर्ता को दे देना। और कर्ता ने पूरे खानदान का निजाम चलाना है। उनका कॉमन मैस है, कॉमन, हम बिल्कुल हम कहेंगे जी उनका कॉमन न्यूक्लियस है। कॉमन न्यूक्लियस मींस जाहिर उनका कर्ता जो कॉमन न्यूक्लियस है जिसको सारे ला के देते हैं, उनकी कॉमन वर्शिप है जी। ठीक है जी, कॉमन वर्शिप है उनकी। तो ला, अब वो कहते हैं, इनकम टैक्स वाले कहते हैं हम कहां ढूंढते रहे कर्ता ने कितने पैसे कमाए, दिलीप ने कितने कमाए, संगीत ने कितने कमाए, कतरीना ने कितने कमाए। वो कहते हैं सारे की सारी क्या है, पार्टनरशिप है। हिंदू अनडिवाइड फैमिली, और कोई भी इकट्ठी रह के पैसे जितने कमाएगी तो टैक्स तो हमने लगाना है। ये तो नहीं कोई हिंदू है पाकिस्तान में रह रहे हैं टैक्स हम छोड़ दें। अच्छा, ये सिर्फ मुस्लिम अनडिवाइड के बारे में बात नहीं किया गया, क्योंकि हम मुसलमान होंगे ही डिवाइडेड। अच्छा, सिर्फ हिंदू के बारे में बात की गई, वो कजन इकट्ठे रहते हैं, अभी 2 भरा इकट्ठे रहते। ठीक है जी, तो ये सिर्फ हिंदू अनडिवाइड फैमिली को कहा गया कि वो जनाब उसको हम क्या स्टेटस क्या देंगे, वो कानून की नजर में क्या है, पार्टनरशिप है। वो कानून की नजर में हिंदू फैमिली क्या है, उन्होंने आपस में कुछ लिखत पढ़त नहीं है उनका कुछ भी, लेकिन कानून उनको स्टेटस क्या दे दिया, पार्टनरशिप का। आ गया जनाब आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। लो जी, एक और मजे की बात आई है। आप टैक्स में, टैक्स इज अ वेरी इंजॉयफुल सब्जेक्ट। अगर यानी कि किसी को रिसर्च का शौक हो, मजे का, जाहिर है आई, मेरी आपको पता है मेरी सारी आर्टिकलशिप ऑर्डर में गुजरी है। 4 साल मेरे ऑर्डर में गुजरे, और जैसे ही मेरी आर्टिकल खत्म हुई, जॉब मेरे टैक्स में शुरू हुई। वेरी इंटरेस्टिंग, एंड दैट डे इज अ ब्लेस्ड डे फॉर मी। आज मैं समझता हूँ कि मुझे उन्होंने कहा जी आपके टैक्स डिपार्टमेंट जॉब है तो और तो कोई नहीं है। मैं कहा ठीक है, मुझे टैक्स में रख ले, मैं वहां काम कर लूंगा। और आज अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा जी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, लो जी इसकी एग्जांपल, दाता दरबार, श्राइन्स, बहुदीन जिक्रिया, सारे सारे जो है जी वो आपके ये आर्टिफिशियल, इनके पैसे बड़े आए, पैसे इनको भी बड़े आते हैं, इनकम इनकी भी बड़ी आती है। मैं पिछले दिनों मुल्तान गया, मुल्तान में मेरा टैक्स केस था, और मैं केस 11:30 फारग हो गया, 11:30 के बाद मैं चला गया बहुदीन जिक्रिया वो जिक्रिया यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ, मजार के ऊपर। मैं चलो यार ये मजार ही देख के आए, वैसे नहीं मैं जाता, लेकिन मैं देखने के घर से मैं उसको गया, तो सुबह सुबह उनका उनका गल्ला खोलने का टाइम था। वाह, बड़ी मौज लगी हुई थी जनाब।
अभी हम बेटा, अभी फिर मैं आपको बताऊं, अभी हम इनकम की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ स्टेटस की बात कर रहे हैं। अभी हम बात ये करें कौन कौन है। कोई इंडिविजुअल है, ईओपी है, कौन ईओपी है। अब क्यूम भाई खड़े हुए अकेले कहते रहे जी मैं कंपनी हूं, मैं कंपनी हूं, मैं कंपनी हूं, टैक्स मान लेगा ये कंपनी है? या बाहर तार साहब कहते हैं जी मैं आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन है, वो मजाक है भला आपको? आर्टिफिशियल वो उनके कहने से कुछ हो जाएगा? नहीं। जो होना है बेटा कानून के कहने से होना है, जो कानून ने लिख दिया उसके मुताबिक अप्लाई होगा। अच्छा ये हम अलग-अलग कर क्यों रहे हैं, इंडिविजुअल ईओपी? क्यों? मेथड ऑफ टैक्सेशन फर्क है, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स फर्क है, रेट ऑफ टैक्स फर्क है। इसलिए हम बात कर रहे हैं कि कौन इंडिविजुअल है, कौन ईओपी है, कौन कंपनी है, ये इसलिए हम कर रहे हैं। आगे क्या जी? एंड एनी पर्सन फॉर्म अंडर ए फॉरेन लॉ बट डजंट इंक्लूड अ कंपनी। हाँ रिमूव कर रहे हैं। मिस्टर ब्राउन और मिस्टर रेड, उनके नाम इस तरह के होते हैं। उन्होंने यूके में कंपनी बनाई बीआर ट्रेडर्स, कंपनी नहीं बनाई सॉरी, पार्टनरशिप बनाई बीआर ट्रेडर्स। उन्होंने कहा पाकिस्तान में जाके काम करते हैं, किस नाम से? बीआर ट्रेडर के नाम से। टैक्स वाले कहते हैं जी वहां ये पार्टनरशिप है तो पाकिस्तान में भी ये ओपी है, हमने मान लिया, जो आप वहां पे हम वही स्टेटस यहां पे दे देते हैं। लो जी, अब सवाल बोलो जी, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? सवाल बोल दें जी, किसी का कोई सवाल नहीं है? आपका कोई सवाल? पार्टनरशिप है ना, पार्टनरशिप ऐसा कमा रही है, सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई। नहीं लीगल इनकम टैक्स में लीगल एंटिटी है, इनकम टैक्स में पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी है। मैंने जुनेद साहब और दिशान साहब ने पार्टनरशिप बनाई तो इनकम टैक्स की नजर में 4 लोग बन गए टैक्स पेयर। एक पार्टनरशिप इटसेल्फ वो अलहदा हो गई, मैं अलहदा हो गया, जुनेद साहब अलहदा हो गया, दिशान साहब अलहदा हो गए। इनकम टैक्स की नजर में पार्टनरशिप इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। और कोई 81 बच्चों का कोई सवाल? स्लीपिंग नेशन जाग जाओ। कोई नहीं, कोई नहीं जाग रहा, सब सो रहे हैं। चलें जी आगे चलें जी। लो जी, आप देखिए हम वहीं से डेफिनेशन निकल रही है। कहां डेफिनेशन निकल रही है कंपनी की? पर्सन में से। अब आइए कंपनी की डेफिनेशन। सबसे पहले तो आपने कॉमन लॉ पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। वो कहता है जी कंपनी लॉ एक्ट के तहत कोई भी कंपनी बनेगी तो इनकम टैक्स कहता है हमारी नजर में कंपनी है। देखो हमारे मुल्क का कानून है कंपनी एक्ट 2017, कंपनी एक्ट का ये कंपनी है और इनकम टैक्स का जो मैं नहीं मानता। नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता ना बेटा, हमारे मुल्क का कानून है, कहता है कंपनी एक्ट के तहत कोई भी कंपनी बनेगी, कोई भी डेफिनेशन उस कंपनी एक्ट की किसी भी डेफिनेशन के तहत कोई भी कंपनी फॉर्म होगी तो टैक्स की नजर में भी कंपनी होगी। स्मॉल कंपनी क्या है ये मैं अलग डिस्कस करता हूं, ये आगे डेफिनेशन आ जाएगी, ये सेपरेट डेफिनेशन है बेटा, स्मॉल कंपनी की सेपरेट डेफिनेशन है। अभी मैं स्मॉल कंपनी यहां नहीं बात कर रहा, अभी सिर्फ कंपनी की बात कर रहा हूं। मुल्क के किसी भी कानून के तहत कोई कंपनी बनती है वो भी कंपनी है। मसलन बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस, ये अलग कानून है जिसके तहत एमसीबी बनते हैं। एमसीबी जो है बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस। तो इनकम टैक्स कहता है मुल्क के किसी भी कानून के तहत, कंपनी एक्ट के तहत या किसी भी कानून के तहत कोई भी कंपनी फॉर्म होती है, इनकम टैक्स कहता है वो हम बाहर वालों को स्टेटस दे रहे हैं वही वाला, तो अपने मुल्क के कानून को स्टेटस नहीं देंगे।
फिर कहता है कोई बाहर को कंपनी बनी है, वो पाकिस्तान में आकर काम करती है, कहता है वो हमारे लिए भी कंपनी है। यूके में कंपनी बनी, उसने यहां काम किया, लॉ कहता है मैं उसको कंपनी का स्टेटस दूंगा। अब बाजार हमारे स्टेटस कौन से होते जा रहे हैं? इंडिविजुअल। एक स्टेटस इंडिविजुअल है, सोल प्रोप्राइटर। मैं कहता हूं कॉलेज सर मेरा है, तो इसका मतलब है मैं कॉलेज का सोल प्रोप्राइटर हूं। एक है कॉलेज पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप एक अलहदा बन गई, तीन अलहदा बन गए। एक कहता है कॉलेज कंपनी के अंदर है, तो कंपनी अलहदा बन गई। आपको क्या बन गए? शेयर होल्डर बन गए। अब पार्टनर ही बने, अब क्या बने? शेयर होल्डर बने। अच्छा जी, फिर वो कहता है कोई फॉरेन एसोसिएशन है, जिसको इस ऑर्डिनेंस के पर्पस के लिए कंपनी कह दिया, तो कहता हमारे लिए भी वो कंपनी होगी। ऐसे एफबीआर ने कह दिया, है वो फॉरेन एसोसिएशन, लेकिन एफबीआर ने कह दिया कि इसको हम कंपनी का स्टेटस, एफबीआर चाहे तो स्टेटस चेंज कर सकता है। एफबीआर चाहे तो आपका स्टेटस चेंज कर सकता है, लेकिन बेसिक कानून को चेंज नहीं कर सकता। कि कौन मैं कह लो मैं अकेले ही बिजनेस करता जाऊं और एफबीआर कहते नहीं भाई तो कंपनी है, लो ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ ये फॉरेन एसोसिएशन के लिए कहा गया, कोई बाहर की कोई आए उसके लिए कंपनी। अच्छा, प्रोविजनल गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमत, कानून कौन सा हमारा? फेडरल के प्रोविजनल इनकम टैक्स क्या है? फेडरल कानून है। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कानून की नजर में कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ केपी की कंपनी है, ये वफाकी कानून है। गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान एक कंपनी है। अब आप ये कहें कि भाईजान बुजार इन बांग्लादेश को टैक्स देता है, नहीं, अभी टैक्स की बात नहीं मैं कर रहा, मैं तो स्टेटस की बात कर रहा हूं। अभी सिर्फ और सिर्फ हम स्टेटस साइन कर रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट, लो जी लोकल गवर्नमेंट कल ही बहाल हुई है, लॉ कहता हम कंपनी है ये। अगर आप थोड़ी खबरें देखते हैं, ये जो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स हमारी जो बहाल हुई हैं, जो ये चेयरमैन सारे जो है मेयर वगैरह, कहते हैं वो कंपनी है जी, जाहिर वो भी एक अदारा है। कॉर्पोरेट सोसाइटी कंपनी है, फाइनेंस सोसाइटी भी कंपनी डेफिनेशन में ले गया, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कंपनी है, ट्रस्ट भी कंपनी है। तमाम अदारे, कोई भी इदारा जो कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट बना हो, अब ट्रस्ट या सोसाइटी को कहां लेके जा सकता था? या वो एओपी में लेके जाता, या वो कंपनी में लेके जाता। उसने कहा भैया नहीं, हम उसको कंपनी का स्टेटस देंगे। क्या आप नॉन प्रॉफिट एनपीओ बना सकते हैं? यस, कंपनी एक्ट में हमने पढ़ा, सेक्शन 42, अगर किसी को याद हो तो, सेक्शन 42 ही कंपनी, वो भी कंपनी है। उस कंपनी को रहने दें, मैं जुनेद साहब, जिशान साहब, कयूम भाई, हम सब मिलकर एक सोसाइटी बना लेते हैं, उसका स्टेटस कौन सा होगा? कंपनी का स्टेटस होगा। मियां मोहम्मद ट्रस्ट हॉस्पिटल, मियां मोहम्मद ट्रस्ट हॉस्पिटल, वो क्या है? ईओपी है, कंपनी है, लॉ कहता कंपनी है। नेशनल हॉस्पिटल, वो सोसाइटी के तहत बना है, वो नेशनल पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी के तहत बना है। अब लॉ कहता है वो पार्टनरशिप है या कंपनी है? लॉ कहता है वो कंपनी है। एन इक्विटी और बॉडी ऑफ पर्सन एस्टैब्लिश अंडर द एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स, कोई और कानून आ जाता है जिसके तहत कोई भी बॉडी इस तरह, जाहिर है कंपनी कौन होता है? मिलके लोग बनाते हैं ना, पैसे डालते हैं, मिलके लोग बनाते हैं। कहता किसी और कानून के तहत बनेगी तो इनकम टैक्स भी हमें कंपनी ही कहलाएगा। ले जी, यहां तक कोई सवाल तो बोले जी। एनी क्वेश्चन अप टू हेयर? स्टेटस हमारा थोड़ा सा रह गया, कल सुबह हमारा स्टेटस मुकम्मल हो जाएगा जी इंशाल्लाह ताला। आज मैं इतना यहीं तक छोड़ रहा हूँ जी। आज मैंने 3 चीजें जी रेहान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मैंने ये पूछना था कि लोकल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट का क्या फ़र्क होता है? रीजनल गवर्नमेंट हमने कहाँ पढ़ा है? हमने पढ़ा नहीं कि रीजनल गवर्नमेंट। सर मुझे इन दोनों में कन्फ्यूजन आती है कि भाईजान लोकल रीजनल गवर्नमेंट गवर्नमेंट जैसे होती मतलब, कौन सी, मुझे बता दो, मेरी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। सर मैंने पता नहीं कहाँ पढ़ा था कि तो दोनों जहां एक से तरह का पढ़ा था मीनिंग होता है। वो, जहां से पढ़ा था वहां से बताना फिर मुझे रीजनल गवर्नमेंट कौन सी होती है। ठीक है जी। थैंक यू सर। हाँ, एजाज, एजाज जी। सर सोसाइटी के बारे में दोबारा बता दें सर प्लीज। सोसाइटी, सोसाइटी समझ लगी। अच्छा सोसाइटी में समझाता हूँ, ठीक है। हमजा गोहर, मैं सवाल ले लूँ सबके। हमजा गोहर,
जी सर, ये सोसाइटी के बारे में ही पूछना था बस। ठीक है, एक और रेज हैंड हुआ था। चलें, ठीक है, मेरा ड्रॉप हो गया। सोसाइटी भाईजान हमारे कानून है, वॉलंटरी वेलफेयर सोसाइटी एक्ट है हमारा। यार प्लेन पेज पे आना जरा। वॉलंटरी वेलफेयर, सॉरी पूरे लिख देता हूं। सोसाइटीज एक्ट पता कब का? 1860। आज भी एप्लीकेबल है हमारे मुल्क में। हमने अडॉप्ट किया हुआ इसको एज इट इज। चेंजेस थोड़ी बहुत आ जाती हैं। ठीक है जी। ये जो आपका नेशनल हॉस्पिटल है ना, वो इसके तहत बना हुआ है, वॉलंटरी वेलफेयर सोसाइटी एक्ट के तहत। लॉ कहता है जो इस कानून के तहत कोई भी अदारा बनेगा वो भी कंपनी कहलाएगा, क्योंकि इस कानून के तहत अदारा बनता ही वो है जो एनपीओ होगा। एनपीओ मींस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लो जी, और कोई सवाल? और कोई सवाल? हमारे भी दो अदारे हैं, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात करूं। द टिप्स एजुकेशनल फाउंडेशन, और एक हमारे पास भी हमने हमारी भी एक द टिप्स एजुकेशनल सोसाइटी, हमारा भी इसी के तहत बना हुआ है एक अदारा। हमारा एक दो कंसर्न सोसाइटी के तहत ऑपरेट होते हैं, उसकी कुछ वजूहात है, वो खैर मैं अभी शेयर नहीं कर सकता, लेकिन हम इसके ऊपर, हम दोनों के ऊपर हम टैक्स पेड कर रहे हैं। उसकी कुछ वजूहात है, बहरहाल ठीक है, एक शहर में होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी इदारे हैं, पार्कर एंड अलहदा टैक्स पे करता है, टिप्स अलहदा टैक्स पे करता है, मैं अलहदा टैक्स पे करता हूँ, जुनेद साहब, निशान साहब सारे अलहदा टैक्स पे करते हैं। एनी क्वेश्चन जी? एनी अदर क्वेश्चन जी? ले जी, बाकी हम इंशाल्लाह जी टुमारो एट 9:30। कल हमारी क्लास थोड़ी सी मेरा लंबी भी है, तो इसलिए जो है वो मुंह धो के बैठिएगा जी। किसी को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो वो, किसी को नेट का कोई इशू है तो वो यहाँ के भी डेमो ले सकता है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।